तो भाई दोस्तों, आज मैं एक वेबसाइट की बात करने वाला हूँ। इसका नाम है wikihungry.com। ये वेबसाइट मैंने बनाई थी और ये इंस्पायर होकर बनाई थी कि भाई जो लोग वीडियो बनाते हैं ना, कि अपनी वेबसाइट में बल्क में जो है आर्टिकल डाल दो, बस वो रैंक होते रहेंगे और पैसा पैसा आता रहेगा। तो इसी को इंस्पायर होकर मैंने ये वेबसाइट बनाई थी और अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ कि इस पर क्या व्यू हैं, क्या अर्निंग है, क्या कुछ है। ठीक है, तो देखो, ये मैंने इस वेबसाइट पे 10,000 आर्टिकल पब्लिश किए थे, वो भी एक दिन के अंदर। ठीक है, और ये माइक्रो नीश वेबसाइट है। और ये जो डोमेन मैंने लिया है wikihungry.com, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ समझ में आ नहीं रहा था जब ये मैंने होस्टिंग ली थी ना, होस्टिंगर की। तो चलो, मैंने कहा चलो इस नाम से हम जो है ले लेते हैं डोमेन। तो ये नाम ले लिया था, लेकिन बल्क में क्या पब्लिश किया जाए, तो मैंने इस तरह के आर्टिकल पब्लिश किए जिसमें सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करके बताया गया है। और यहाँ पर क्या है, पूरे प्रॉपर तरीके से आर्टिकल मैंने लिखा है, देखो। और ये 10,000 पेज मैंने एक दिन में जो है बनाए हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि ये जैसे सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ये इंच है, ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं। ठीक है ना, ये सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज होती है, ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन। अब देखो आप कितना लंबा आर्टिकल, ये सारी कैलकुलेशन हर आर्टिकल में अलग है। ठीक है, तो कितना लंबा आर्टिकल करके मैंने ये करके ये बनाया था। और अभी मैं आपको इसका पूरा रिज़ल्ट दिखाऊंगा, FAQ वगैरह सब में। इसमें क्या होता है ना, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये हम केवल ये वाली चेंज हो जाएंगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा एक आर्टिकल जो है यूनिक हो जाता है और बल्क में हम इसको आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा था कि भाई जो है सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करने पर जो है, देखो कीवर्ड रिसर्च में चला गया मैं Ahref के, और सेंटीमीटर टू इंच में यहाँ पर सर्च करूँगा USA में, तो USA में भी इसमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है कम है और अच्छा इसमें ट्रैफिक है। ये आप देख सकते हो, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, 3500 का इसमें वॉल्यूम दिखा रहा है। ठीक है, 2900 का। तो यहाँ पर अब मैंने हर एक इंच को लेकर के रेंडमली पेज जनरेट कर दिए। तो 220 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करने पर ये भी पेज मेरे वेबसाइट में है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 220 एंटर कर देता हूँ तो ये आ गया 220 सेंटीमीटर टू इंच। ठीक है ना, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इसी तरह से अब ये 66,000 का मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें ये दिखा रहा है सेंटीमीटर टू इंच को। ये US में था। अब मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ, INDIA। तो अब इंडिया का वॉल्यूम हम देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरी वेबसाइट का एनालिटिक्स दिखाने वाला हूँ। अब आप देखो, इंडिया में हम आते हैं तो इंडिया में भी इसमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 है, 18 सेंटीमीटर और 5.8 के जो है इसका वॉल्यूम है, आप देख सकते हो। तो हमारी जो आर्टिकल है ये वाले रैंक होने चाहिए, लॉजिकली रैंक होने चाहिए। ठीक है ना, और ट्रैफिक भी कम से कम 1,000-2,000 मंथली आना चाहिए। चलो, अब मैं आपको अपनी वेबसाइट का पहले पोस्ट दिखा देता हूँ, कितनी पोस्टें हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पब्लिश 10,000 आइटम, 10,000 पोस्ट, ये लिखी हुई हैं। और सभी मैंने रेंडमली एक एक इंच को लेकर के, सेंटीमीटर को लेकर के पूरा बनाया। देखो 8960, 8953 ऊपर नीचे आ रहे हैं, थोड़े शॉर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ये 10,000 पेजेस में एक सेंटीमीटर को लेकर के 10,000 सेंटीमीटर तक मैंने पूरा जो है लिस्ट बना करके जो है पब्लिश किया था। आर्टिकल भी मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कैसे इसको पब्लिश किया है। बाकी प्रॉपर कैसे पब्लिश किया है वो तो अगर आप चाहेंगे तो वीडियो पर्टिकुलर बना के डाल दूंगा, लेकिन अभी अंदर से आर्टिकल आप देखेंगे तो उसी फॉर्मेट में है जिस तरह से हम नॉर्मली आर्टिकल पब्लिश करते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसको मैंने कोडिंग करके बनाया है। कोडिंग नहीं, बेसिकली एक्सेल में इसको बनाया है। एक्सेल में बना के मैंने इसको इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया, XML में कन्वर्ट करके, और यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं, ये कब स्टार्ट करी थी वेबसाइट, 30 नवंबर 2022 को। ठीक है ना, अब ये मैंने अब इस पर काम करना बंद कर दिया है। काम बंद करना क्या, स्टार्टिंग में किया 1-2 महीने, उसके बाद मैंने बंद ही कर दिया था क्योंकि माइक्रो नीश थी और ट्रैफिक भी नहीं आ रहा था। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इसका जेटपैक का एनालिटिक्स में हम चले जाते हैं, स्टैटिक्स में, और फिर उसके बाद सर्च कंसोल का भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने खोल रखा है तो आप देख सकते हो कि भाई वेबसाइट की क्या हालत है। ये आज के व्यूज़ हैं, आज 6 व्यू आए हैं, जो कि मेरे ख्याल से मैंने ही व्यू करे सारे। देखो नीचे जाते हैं, इंडिया से 5 है, कनाडा से 1 है, तो 5 व्यू यानी कि मैंने किए, 1 व्यू आया बेसिकली बाकी कोई व्यू नहीं। 2 व्यू इसमें यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है,
और मैं यहाँ पर मंथ की बात करूँ तो पर मंथ कितना ट्रैफिक आ रहा है ये भी आप देख लो। जो लोग दिखाते हैं ना इतनी अर्निंग कर ली, उतने पेज पब्लिश कर लिए बल्क में, और ये कर लिया वो कर लिया, तो आप देखो अक्टूबर में 31 व्यू, सितंबर में 35 व्यू, 19 व्यू, 14 व्यू और 48 व्यू। ठीक है, अब ईयर की बात कर लेते हैं। मैंने लास्ट ईयर ये पब्लिश की थी 2022 में, तो देखो उस टाइम पे 100 व्यू आ गए थे, उसके बाद 346 व्यू 2023 में अभी तक आए हैं। ठीक है, तो ये हालत है। तो भाई दूसरों की अर्निंग देख करके इतनी जल्दी कूदने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भी बना लूँ। चलो हम ये भी देखते हैं कंट्री कौन कौन सी है। इंडिया से इतने हैं, चाइना 62, यूएस 60। ये ओवरऑल 2023 की स्टैटिस्टिक्स खोल रखी है, तो अब आप देख सकते हो कितने व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है ना, तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्च कंसोल का डेटा। सर्च कंसोल में आ जाओ, ये मेरी वेबसाइट सेलेक्टेड है और यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस पे आ जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कीवर्ड जो रैंक हुए हैं वो 3 कीवर्ड रैंक हुए हैं गूगल पे, ये लास्ट 3 मंथ का भी दिखा रहा है। और जब मैंने इसको पब्लिश किया था इस वेबसाइट को, तो उस टाइम बहुत तगड़ा ट्रैफिक और इम्प्रेशन आए थे। देखो मैं फर्स्ट डे में, तो मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट 16 मंथ देख लेते हैं। हाँ ये देखो, जब मैंने पब्लिश किया तो देखो 30 नवंबर है, बल्कि मैं 30 नवंबर से ही खोल लेता हूँ, 30 नवंबर 2022 से, और 30 नवंबर 22 से हम ले लेते हैं, बल्कि 2023 में हम फरवरी ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्योंकि मैं जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। चलो यहीं से इतना ही हम ले लेते हैं। देखो 1 दिसंबर में कोई इम्प्रेशन नहीं है, 2 दिसंबर में सीधा 339 349 इम्प्रेशन है। क्लिक कोई नहीं है, कोई बात नहीं, क्लिक भी है, नई वेबसाइट पे नहीं आता, लेकिन इम्प्रेशन आए, ये बहुत अच्छी बात है। अगले दिन हम देखते हैं 3 तारीख में 432 इम्प्रेशन बढ़ गए। मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार अभी 2 दिन पब्लिश करे हुए हैं 10,000 आर्टिकल और इम्प्रेशन आ रहे शुरू, और इम्प्रेशन आ गए तो क्लिक तो आएंगे ही, कुछ टाइम लगेगा लेकिन इम्प्रेशन आने चाहिए आपके। ठीक है ना, अगले दिन हम देखते हैं, देखो 3 तारीख में 400 और 4 तारीख में 40 इम्प्रेशन डाउन। ठीक है ना, अगले हम चलते हैं 33, 30, 40, 30, 40 इम्प्रेशन। देखो क्लिक हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो ये देखो 30, 40, 25, 30। तो नवंबर में साइट स्टार्ट हुई थी 30 नवंबर को, और यहाँ पर हमारे इम्प्रेशन घटते गए 5, 5, और अब यहाँ पर 27 दिसंबर को इम्प्रेशन बिल्कुल हो चुके हैं 0, और उसके बाद पूरे साल कोई इम्प्रेशन आया ही नहीं। यानी कि गूगल ने इम्प्रेशन तो दे दिए स्टार्टिंग में, लेकिन वो समझ गया कि बल्क पेजेस जो है पब्लिश किए गए हैं, और ये हमारे कीवर्ड रैंक हुए थे 538 टोटल। और उसके बाद गूगल ने हमारे कीवर्ड भी रैंक करने बंद कर दिए उस साइट, इस साइट से सब हटा दिए। तो ये देखो, और आपको कीवर्ड भी दिखा देता हूँ, सेंटीमीटर टू इंच 93 इम्प्रेशन, सेंटीमीटर टू या इंचज़ है या इंच है, ये आ गया 220 सेंटीमीटर टू इंच, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, डिफ़िकल्टी बिल्कुल 0 है। 144 सेंटीमीटर टू इंचज़ ये है। तो इस तरह से हमारे कीवर्ड रैंक करे थे। और अब मैं जब लास्ट 3 मंथ में कीवर्ड देखता हूँ तो कीवर्ड जो है गूगल से गायब हो चुके हैं, और बस 1, 2 और ये 3 टेक ग्रुप, बेसिकली 2 कीवर्ड हमारे इसके रैंक कर रहे थे। कंट्री में देख लेता हूँ। सबसे ज़्यादा इंडिया में ही रैंक है। ठीक है ना, तो भाई दूसरों की अर्निंग देख के इतना जल्दी कूदना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि भाई आर्टिकल बना के डाल दो और आपकी जो है वेबसाइट धड़ल्ले से चल पड़ेगी, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे इंप्रेशन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर आपको काम करना पड़ेगा, बैकलिंक थोड़े बहुत बनाने पड़ेंगे, थोड़ी मार्केटिंग इन द सेंस उसको प्रमोट करो अपने यूट्यूब पे, गूगल पे, सॉरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ भी आप लिंक डाल सकते हो, बताओ लोगों को उसके बारे में कि भाई ये चीज़ है, नई चीज़ मार्केट में आई है। तो थोड़ा बहुत लोग अवेयर होंगे तभी वो जो है पब्लिक को शो किया जाएगा। ठीक है, अच्छा डीए वगैरह में चेक कर लेते हैं। तो ये जो वेबसाइट है कॉपी कर लेते हैं उसका यूआरएल, और इसको हम, तो अब 1 साल से ऊपर हो गया। डीए वगैरह भी बढ़ना चाहिए था, डीए 1 का 1 पड़ा हुआ है। पेज अथॉरिटी 5 है, और टोटल बैकलिंक क्या लिखा है, मॉस टोटल बैकलिंक 425, पता नहीं कैसे दे दिए 425 बैकलिंक। देखो 1 साल 7 दिन इसको हो चुके हैं। स्पैम स्कोर इसका 1 है, क्योंकि हमारा आर्टिकल सारे यूनिक थे वैसे तो गूगल ने तब भी इसको जो है रैंक नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिक आर्टिकल लिख लोगे तो रैंक हो जाएंगे। अच्छा कंपटीशन की बात करें हम, तो
देखो जैसे अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंपटीशन नहीं है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 है। लेकिन अगर मैं इसको इसी चीज़ को गूगल पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो अब क्या होगा, सीधा गूगल ने मुझे 220 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करके दे दिया है। और अब जब इसको किसी भी बंदे को यहाँ पर रिज़ल्ट मिल जाएगा तो वो वेबसाइट पे क्यों जाएगा, मुझे ये बताओ क्यों जाएगा। देखो इतनी वेबसाइटें हैं, मैं क्यों जाऊँगा जब मुझे यही रिज़ल्ट मिल गया। ठीक है, मैं आप मान लो लिखता हूँ 550 एंटर, तो गूगल ने ही दे दिया। गूगल ने इन वेबसाइट्स की जो ट्रैफिक था वो खा लिया, बंद कर दिया। तो ऐसे कीवर्ड पे काम मत करना, वहाँ कीवर्ड जो है डिफ़िकल्टी देख करके कि यार ये तो रैंक हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। गूगल पर सर्च करके भी देख लो, अगर इस तरह का रिजल्ट आ रहा है कि आंसर आपको पहली लाइन में दूसरी लाइन में मिल रहा है साफ साफ लिखा हुआ, तो उसको बिल्कुल काम मत करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखो अब मान लो चलो ये हम रिज़ल्ट आने के बाद भी मानते हैं कि इस वेबसाइट पे क्लिक जाते होंगे, ठीक है ना, लेकिन एक से फर्स्ट वेबसाइट से के बाद दूसरी पे कोई नहीं जाएगा। अगर गया भी तो बाई चांस, वैसे तो कोई नहीं जाएगा। मैं यहीं देख करके, मैं अगर यूज़र हूँ तो मैं इसको देख करके इसको गूगल को बंद कर दूँगा, क्योंकि मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो चुका है कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है ना। तो ये गलती आप मत करना। तो ये मैंने एक टेस्टिंग किया था, मैंने कहा चलो देखते हैं टेस्ट करके। उसके बाद फिर मैंने लिस्टिंग वेबसाइट में इसको कन्वर्ट किया, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बट वो भी काम नहीं करा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो अब ये जो वेबसाइट है बस एक्सपायर ही समझो इसको, मैं काम नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। लेकिन डिज़ाइन मैंने बहुत अच्छा करके बनाया था इसका, कलरफुल वगैरह करके। तो ये रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। आई होप आपको इससे पता चला होगा, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि भाई अगर ब्लॉग बनाना है तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। इसमें पब्लिश करने के बाद रेगुलर पब्लिश करने पड़ेंगे आर्टिकल, और उसके बाद फिर इसको बैकलिंक बनाओ थोड़े थोड़े, जहाँ पर भी बना सको, डू फॉलो हो या नो फॉलो हो, और उस पर थोड़ा थोड़ा काम रेगुलर करना पड़ेगा। मान लो आपने बल्क में डाल दिया, फिर भी कुछ ना कुछ और डालना पड़ेगा, भले वो कंपटीशन जो है उसके अंदर कम है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा। और आपका कोई ब्लॉग है जो आप ये चाहते हैं कि मैं उस पर चेक करके बताऊँ क्या कमी है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय।